हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये मैंने अकाउंटेंसी टर्म 2 सैम्पल पेपर अपलोड कर दिया है कि आई होप आपने वो सारे वीडियो देखे होंगे और आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करवाया था। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करवाया था और उसके ऑप्शन क्वेश्चन भी हमने देखे थे। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 6, 7 और उनके ऑप्शन क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए थे। मेरे इस यूट्यूब चैनल अकाउंट्स लर्न एंड गेन में बीएसटी और इकोनॉमिक्स के वीडियो भी अपलोड किए जाते हैं। क्योंकि ये न्यू चैनल है तो आपकी रिक्वायरमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आप अपनी रिक्वायरमेंट कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस चैनल में स्टूडेंट खाली अकाउंटेंसी ही नहीं, इसके साथ साथ हम बीएसटी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड करते हैं। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको जो टॉपिक समझना है, आप ज़रूर कॉमेंट्स में लिख के भेजिए, तो हम उससे रिलेटेड बिल्कुल वीडियो तैयार करेंगे, अपलोड करेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है और ईजी वे में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से पूरी समझ में आ सके और आप एग्ज़ाम में उसे अच्छे से लिख के आ सके और अच्छे नंबर, अच्छे स्कोर ले सकें। यही हमारी कोशिश है। तो स्टूडेंट, अब जल्दी से हम ये क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो क्वेश्चन इस तरह से है, योगा दत्रा लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी अपॉइंटेड मार्केटिंग एक्सपर्ट मिस्टर कार्तिकेय एज द CEO ऑफ द कंपनी विथ ए टारगेट टू पेनिट्रेट देयर रूट्स इन द रूरल रीजन्स। यानी कि योगा दत्रा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उसने एक मार्केटिंग एक्सपर्ट मिस्टर कार्तिकेय को एज द CEO अपॉइंटेड किया है और उनका टारगेट ये है कि वो रूरल सेक्टर में भी अपना इस बिज़नेस को ले जाना चाहते हैं और जो मेडिकल से रिलेटेड फार्मासिस्ट प्रोडक्शन है उसको रूरल सेक्टर में ले जाना चाहते हैं। मिस्टर कार्तिकेय डिस्कस्ड द वे एंड मीन्स टू achieve target of the company with financial production and marketing department heads and asked the finance manager to prepare the budget। मिस्टर कार्तिकेय ने इस टारगेट को पूरा करने के लिए कंपनी के जो फाइनेंस और प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनसे उन्होंने डिस्कशन किया और जो फाइनेंस मैनेजर हैं उनसे मिलकर उन्होंने डिस्कशन किया और बजट तैयार करने के लिए बोला गया है। लिखा है, आफ्टर रिव्यूइंग द सजेशंस गिव बाय ऑल द डिपार्टमेंटल हेड्स द फाइनेंस मैनेजर प्रपोज्ड रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडिशनल फंड ऑफ ₹52,50,000। तो टारगेट को पूरा करने के लिए जो बजट बनाया गया है उसकी पहली रिक्वायरमेंट थी 52,50,000 रुपए की। मतलब इतना पैसा चाहिए उनको रूरल एरिया में अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए। योगा दत्रा लिमिटेड इज ए जीरो डेप्ट कंपनी। To avail the benefits of financial leverage, the financial manager proposed to include debt in the capital structure। यानी कि योगा दत्रा जो कंपनी है वो जीरो डेप्ट वाली कंपनी है, उसके ऊपर में कोई भी लोन या बोरोविंग या बॉन्ड्स वगैरह का कर्ज नहीं है और उनके जो फाइनेंस मैनेजर हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो डिबेंचर इशूड करेंगे, डेप्ट इशूड करेंगे। किसके लिए? फाइनेंस जुगाड़ करने के लिए। कितना फाइनेंस चाहिए बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए? 52,50,000 का। कुछ बच्चे जो हैं वो 2-3 लाइन तक क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है और उनको लगता है कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को ज़रूर पूरा पढ़ना है और पढ़ के आपको डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से आया है और उसको बनाना है। स्टूडेंट, जो हमारा मेन क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से लिखा हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2020 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैड डिसाइडेड टू इशूड 6% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच टू the public at a premium of 5% redeemable after 5 years at ₹110 per share। मैंने अंडरलाइन किया है, बस उतना सही 2-2.5 लाइन का ही बस क्वेश्चन है और बाकी यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उनको हमें बनाना है। अभी क्वेश्चन इस तरह है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया है 1 अप्रैल 2020 को डिबेंचर इशूड किए जाएंगे 5% प्रीमियम पे। 5% प्रीमियम पे इशू हो रहा है डिबेंचर का। 6% वाले डिबेंचर है, ₹100 उनका फेस वैल्यू है। रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स एट ₹110 पर शेयर। मतलब डिबेंचर 5 सालों के बाद में चुका दिए जाएंगे, उनका रिडम्पशन कर दिया जाएगा और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा है और 110 रुपये पे हो रहा है रिडम्पशन। तो 10 रुपये जो है वो प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है। तो इश्यूड भी प्रीमियम पे हो रहा है ₹5, 5% मतलब, और उसका रिडम्पशन भी डिबेंचर का ₹10 प्रीमियम पे हो रहा है 110 पे।
5 क्वेश्चन दिए गए हैं, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का है, टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड टू राइज द एडिशनल फंड्स। इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करना है। 52,50,000 फंड अचीव करने के लिए कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करने होंगे वो कैलकुलेट करना है। टोटल राइज फंड 52,50,000 है, उसे हम 105 से डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएगा 50,000। मतलब 50,000 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे हमें 50,50,000 फंड का जुगाड़ करने के लिए। 52,50,000 को 105 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 100 रुपीज़ तो फेस वैल्यू है डिबेंचर का, 5 रुपीज़ प्रीमियम है, प्रीमियम होने से प्लस कर देते हैं तो 105 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 डिबेंचर आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ नंबर ऑफ डिबेंचर इक्वल टू 50,000। अगला क्वेश्चन है, पास जनरल एंट्री फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। मतलब डिबेंचर्स को जब इशूड किया जाता है, अलॉटेड किया जाता है, उस समय आपको जनरल एंट्री बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो इशूड ऑफ डिबेंचर की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग इशूड 60% डिबेंचर एट 5% प्रीमियम। अमाउंट हम लिखेंगे 52,50,000। कैसे आया ये, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 50,000 और 105 से इंटू करेंगे क्योंकि 5% प्रीमियम है तो 52,50,000 इसका अमाउंट आएगा। अगली एंट्री हम करेंगे, डिबेंचर 5% प्रीमियम पे इशूड हुआ है और प्रीमियम पे ही रिडीम हुआ है डिबेंचर का, उसकी हम एंट्री बनाएंगे। एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 50,000, फेस वैल्यू है 100 और प्रीमियम है 5 रुपीज़। 100 + 5 = 105। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में हम 50,000 इंटू 105 से इंटू करेंगे और 6% डिबेंचर अकाउंट में हम 50,000 ही लेंगे डिबेंचर, उसको फेस वैल्यू जो 100 है उससे इंटू करेंगे तो 50 लाख रुपीज़ आएगा। और प्रीमियम 5% है मतलब 5 रुपीज़ है तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में हम 50,000 इंटू 5 करेंगे 2,50,000 अमाउंट आएगा। इस सेकंड वाली एंट्री में 2 अकाउंट और हमें बीच में लिखने पड़ेंगे, एक अकाउंट डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। चूँकि डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है 110 रुपये में, तो 10 रुपये और एक्स्ट्रा प्रीमियम के रूप में पे करना पड़ रहा है। तो इसी 10 रुपये से एक अकाउंट यहाँ पे ओपन होगा एंट्री में और वो है लॉस ऑन इशूड ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट होगा और इसी 10 रुपये से ही प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा। रिडम्पशन में कंपनी को 110 रुपये देने पड़ रहे हैं तो 10 रुपये का कंपनी को लॉस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लॉस ऑन इशूड ऑफ डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि वो डिबेंचर की इशू होने के समय लॉस हो रहा है, कंपनी को 10 रुपये और एक्स्ट्रा पेड करना पड़ रहा है और लॉस होने से डेबिट होता है अकाउंट। लॉस ऑन इशूड ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये एक नया अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। 10 रुपीज़ से हम इंटू करेंगे 50,000 को तो लॉस हो रहा है कंपनी को 5 लाख रुपीज़ का। नरेशन लिखेंगे बीइंग 6% डिबेंचर्स इशूड एट 5% प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट 10% प्रीमियम। अगले क्वेश्चन में बोला गया है पास जनरल एंट्री टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशूड ऑफ डिबेंचर्स। अभी हमने जो एंट्री की थी उसमें एक अकाउंट डेबिट हुआ था लॉस ऑन इशूड ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 5 लाख रुपए से, उसे ही राइट ऑफ करने के लिए बोला गया है 3rd नंबर के क्वेश्चन में। देखो बेटा, आप लोग सब जानते ही हैं कि शेयर और डिबेंचर 3 तरीके से इशूड किए जाते हैं, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। एट पार में क्या होता है, 100 रुपये फेस वैल्यू था, 100 में ही इशूड कर दिया, ठीक है। और एट डिस्काउंट में क्या होता है, 100 रुपये जैसे मान लो फेस वैल्यू है तो उसको 100 से कम में इशूड कर रहा है, 95 में, 90 में, ठीक है, उसमें कंपनी को लॉस होता है। वैसे ही एट प्रीमियम मतलब 100 रुपये अगर फेस वैल्यू है तो 100 से ज़्यादा में इशूड करना, जैसे 105 रुपये में या 110 रुपये में या 102 रुपये में, तो इसमें बेनिफिट होता है कंपनी को प्रीमियम पे। तो 3rd नंबर के क्वेश्चन में जो बोला गया है एंट्री बनाने के लिए राइट ऑफ की, उससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बता देती हूँ, फिर उसकी जनरल एंट्री में आपको बताऊँगी। ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, जब हम डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशूड करते हैं तो जैसे 100 रुपये फेस वैल्यू है तो 100 से कम में, जैसे 95 में या 90 रुपीज़ में उसको इशूड कर रहे हैं, तो 95 में इशू कर रहे हैं तो 5 रुपये का लॉस हो रहा है और 90 में इशू कर रहे हैं तो 10 रुपये का लॉस हो रहा है, तो कंपनी को लॉस हुआ ना।
वैसे ही जब डिबेंचर का हम रीपेमेंट करते हैं, मतलब उसका रिडम्पशन करते हैं और उसका प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है, मतलब 100 रुपये का फेस वैल्यू था, लेकिन हमको चुकाना पड़ रहा है 105 या 110, तो 5 रुपये और एक्स्ट्रा चुकाना पड़ रहा है, या 110 में किए हैं तो 10 रुपये एक्स्ट्रा चुकाना पड़ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है ये भी कंपनी के लिए लॉस हुआ। तो इन दोनों ही कंडीशन में, मतलब डिबेंचर को जब इशू करते हैं डिस्काउंट में और जब रिडम्पशन करते हैं प्रीमियम पे, तब जनरल एंट्री बनाते समय एक एंट्री हम बनाते हैं लॉस के लिए, लॉस ऑन इशूड ऑफ डिबेंचर अकाउंट। जैसे अभी हमारी पिछली वाली एंट्री में आया था ना, डेबिट हो रहा था लॉस ऑन इशूड ऑफ डिबेंचर अकाउंट, तो उस एंट्री में कितना रुपए से डेबिट हो रहा है, 5 लाख रुपए से। ठीक है, तो इसको राइट ऑफ करना है ताकि वो बैलेंस शीट में आगे जाके शो ना हो। तो उस राइट ऑफ करने के लिए 3 सोर्सेस होते हैं। ये 3 सोर्सेस हैं, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जिसे हम शॉर्ट में SPR बोलते हैं, और सेकंड सोर्सेस है कैपिटल रिजर्व, और थर्ड है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डिस्काउंट और लॉस ऑन इशूड ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए हम सबसे पहले SPR मतलब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व से पैसे निकालते हैं। अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से भी पूरा नहीं हो पा रहा है, बैलेंस बच रहा है लॉस का, तब कैपिटल रिजर्व अकाउंट से हम पैसे निकालते हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए। और अगर फिर भी बैलेंस बच रहा है तब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसे निकालते हैं। और इस तरीके से डिस्काउंट और लॉस ऑन इशूड ऑफ डिबेंचर अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं या राइट ऑफ कर देते हैं। देखिए कंप्लीट एंट्री इस तरीके से होती है। जो 3 सोर्सेस हैं उनको हम डेबिट करते हैं और डिस्काउंट और लॉस ऑन इशूड ऑफ डिबेंचर अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशूड ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कभी कभी क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व अकाउंट नहीं रहता है, तो उसमें लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हम SPR से पैसे निकालते हैं और फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से हम पैसे निकालेंगे अगर बैलेंस बचता है तो। अब देखिए हमारी इस क्वेश्चन में लॉस ऑन इशूड ऑफ डिबेंचर अकाउंट जो है वो 5 लाख रुपीज़ है और क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व अकाउंट भी दिया नहीं है। तो हम इस 5 लाख रुपीज़ को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से लेंगे पैसे। और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में 2,50,000 रुपीज़ है, तो बैलेंस बच गया, अभी भी लॉस पूरा नहीं हुआ। देखिए सामने स्क्रीन में मैंने कुछ कलर से वहाँ पे बॉक्स बना दिए हैं। आपको 2,50,000 का ग्रीन कलर में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व SPR दिख रहा होगा और ब्लू कलर में आपको लॉस ऑन इशूड ऑफ डिबेंचर अकाउंट 5 लाख रुपीज़ से लिखा हुआ है। तो इससे 5 लाख रुपीज़ को हम राइट ऑफ करेंगे 2,50,000 से, तो फिर भी हमारा बैलेंस जो है वो लॉस का 2,50,000 बच जाएगा। तो उसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि इसमें कैपिटल रिजर्व क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर का 3 जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसकी ये एंट्री हम फाइनली अब करेंगे। क्वेश्चन में मैंने पहले बताया कैपिटल रिजर्व नहीं दिया है, 3 सोर्सेज में से हम 2 सोर्सेज का नाम लिखेंगे, वो डेबिट करेंगे। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा 2,50,000 से, क्वेश्चन में दिया हुआ एंट्री में मैंने अभी आपको बताया। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डेबिट करेंगे 2,50,000 और टू लॉस ऑन इशूड ऑफ डिबेंचर अकाउंट 5 लाख रुपीज़ से। ठीक है, तो ये आपको एंट्री फॉर्मेट में बनाना है। जब भी आप एंट्री करते हो तो प्रॉपर 5 कॉलम खींच के फॉर्मेट के अनुसार पूरी जनरल एंट्री बनानी है। डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, इस फॉर्मेट से बनाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का 3 नंबर का हमने आंसर कंप्लीट किया। 4th क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन एसोसिएटेड विद डिबेंचरस। ऑब्लिगेशन मतलब होता है कि इंटरेस्ट पेड करना। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनुअल कितना इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा डिबेंचर पर। 6% डिबेंचर है और 1 अप्रैल 2020 को इशूड किए गए हैं, तो 6% के हिसाब से ही हम इंटरेस्ट निकालेंगे, पूरा एनुअल इंटरेस्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1 अप्रैल को सेशन चालू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। और नंबर ऑफ डिबेंचर हमने फाइंड आउट किया हुआ है 50,000। इंटरेस्ट हमेशा डिबेंचर के फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट किया जाता है, ये हमेशा आप याद रखेंगे। कौन से वैल्यू पर? फेस वैल्यू जितना आएगा टोटल, उस पे हम जितना परसेंटेज दिया है उस परसेंट से एनुअल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे।
और जो डेट वगैरह दिया है वो डेट वगैरह गिन के हम इंटरेस्ट निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे तो पूरे 1 साल हो रहा है, 1 अप्रैल को ये डिबेंचर इशूड किए गए हैं। इंटरेस्ट ऑन 6% डिबेंचर 50,000 डिबेंचर है और फेस वैल्यू है एक डिबेंचर का 100, तो टोटल फेस वैल्यू आ जाएगा 50 लाख रुपीज़। इसका 6% हम निकालेंगे 6/100, तो एनुअल इंटरेस्ट आएगा 3 लाख रुपीज़। 1 अप्रैल को इशू हुए हैं तो 31 मार्च तक 1 साल का हम एनुअल इंटरेस्ट निकालेंगे। 3 लाख रुपए हुआ इसका आंसर। इसमें जनरल एंट्री नहीं बनानी है, सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। वीडियो को पॉज करके आंसर लिखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर इस 8 का 5 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रिपेयर लॉस ऑन इशूड ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 8 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें लॉस ऑन इशूड ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना है। कैसे बनाना है ये अभी हम देखते हैं। ये स्क्रीन पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट तैयार किया गया है। इसमें आपको डेबिट साइड में 4 कॉलम बनाने हैं, डेट, पार्टिकुलर और जेएफ अमाउंट, और क्रेडिट में भी डेट, पार्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। लेकिन यहाँ पे मैंने डेट वाला कॉलम नहीं बनाया है, आपको बनाना है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था। नंबर ऑफ डिबेंचर थे 50,000, 110 रुपये पर रिडम्पशन हुआ है, 10 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये 10 रुपये का लॉस हो रहा है कंपनी को, तो इसलिए 50,000 को हमने 10 से इंटू किया था, तो 5 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। ये लॉस हो रहा है रिडम्पशन के कारण, इसलिए इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इस 5 लाख रुपए की लॉस को राइट ऑफ करना है। 3 सोर्सेस मैंने बताए थे। क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व नहीं दिया है तो उसको नहीं लिखेंगे। बाकी 2 सोर्सेस का नाम लिखेंगे, वो क्रेडिट में लिखेंगे। तो इस अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे SPR, यानी कि बाय सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। वो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि 2,50,000 दिया गया है, लॉस हो रहा है 5 लाख रुपए का, 2,50,000 हमने राइट ऑफ कर दिया। बाकी जो बैलेंस बचा 2,50,000 वो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पूरा करेंगे। उसको भी हमने CR में लिखना है, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरीके से दोनों साइड का टोटल। स्टूडेंट, इसमें आप विशेष ध्यान रखेंगे कि ये लॉस जिसके कारण हो रहा है उसे आप डेबिट करेंगे, यानी टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करना है। इस 5 लाख रुपए की लॉस को हम जिस सोर्सेज से पूरा करेंगे उस सोर्सेज को आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, जैसे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल अकाउंट्स लर्न एंड गेन, इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए कैसा आपको समझ में। कमेंट्स में आप स्टूडेंट अपने सुझाव भी दे सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे हम इस चैनल में स्टूडेंट BST और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी नए नए वीडियो अपलोड करने वाले हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला। तो स्टूडेंट, अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ये हम अकाउंटेंसी टर्म 2 सैम्पल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट 4 है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्वेश्चन में रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट दे दिया है और आपको 31 मार्च 2021, ये करंट ईयर है, इसमें रामनाथ क्लब का आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। क्या बनाना है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। करंट ईयर है 2021, रामनाथ क्लब। रिसिप्ट साइड में दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसे हम नहीं लेंगे क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाने वाला आइटम है। सब्सक्रिप्शन लेंगे, अभी एंट्रेंस फीस को लेंगे, लॉकर रेंट को ले लेंगे, इंटरेस्ट ऑन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये भी हम लेंगे, और रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट ये भी हम लेंगे इनकम साइड में, और सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये भी हम इनकम साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। सेल्स ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर का बुक वैल्यू था 11,000, उसको बेचा गया है 12,000 में, तो 1,000 प्रॉफिट पे बेचा गया है। इस 1,000 के प्रॉफिट को हम इनकम साइड में बताएंगे। देखिए, पेमेंट साइड में जितने आइटम दिए गए हैं ये सब के सब एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं डेबिट साइड में। तो देखो, सैलरी और वेजेस, इसमें 2019-20 प्रीवियस ईयर है, बिगनिंग है 10,600, इसको हमको नहीं लेना है, हमको करंट ईयर का लेना है। वो कितना दिया है? 1,03,200, ये हम ले लेंगे एक्सपेंडिचर साइड में।
करंट ईयर का है तो हम एक्सपेंडिचर साइड में लेंगे। इसके अलावा सन्ड्री एक्सपेंसेस को लेंगे एक्सपेंडिचर में, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस को लेंगे, टेलीफोन बिल, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए इसको भी लेंगे हम। रेंट और रेट्स को लेंगे। लाइब्रेरी बुक्स को नहीं लेना है, ये एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाने वाला आइटम है। इसके अलावा 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जिसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ये भी एसेट है, बैलेंस शीट में जाता है, इसको भी अभी नहीं लेंगे हम। इसके अलावा होनोरेरियम टू सेक्रेटरी, ये हम लेंगे अभी एक्सपेंडिचर साइड में, और बैलेंस कैरी डाउन को नहीं लेना है, बैलेंस शीट में जाने वाला आइटम है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस प्रकार है। नंबर 1, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड्स 25,000 एज डोनेशन फॉर बिल्डिंग। इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन को लिखना होगा 95,000, उसमें से डोनेशन फॉर बिल्डिंग का अमाउंट उसमें इंक्लूड है 25,000, उसे हम माइनस कर देंगे तो 70,000 इनकम साइड में शो होगा। और डोनेशन ऑफ बिल्डिंग ये स्पेशल डोनेशन होगा, ये बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड में जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनाना है। टेलीफोन बिल अनपेड मतलब ड्यू आउटस्टैंडिंग 2020 का दिया हुआ है 4,000, मतलब ओपनिंग है, ये प्रीवियस ईयर का है, ये माइनस होगा। और करंट ईयर 2021 का 2600 है, इसे प्लस करेंगे तो प्लस माइनस करने के बाद 3600 रुपये का एक्सपेंडिचर साइड में टेलीफोन बिल शो होगा। करंट ईयर का एंडिंग बोलते हैं, प्रीवियस ईयर को ओपनिंग बोलते हैं। अगला है वैल्यू ऑफ 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन मार्च 31, 2020 वाज ₹80,000। अगला 8% इंटरेस्ट निकालना है हमें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 2020 का है 80,000, तो ये पिछले साल की है। पिछले साल की जो सिक्योरिटीज़ है, इन्वेस्टमेंट हमने जो किया है, उसका इस साल हमें इंटरेस्ट मिलेगा, रिसीव होगा। तो 80,000 का 8% निकालेंगे तो टोटल हमको मिलना चाहिए 6400 इंटरेस्ट, जबकि गिवन बैलेंस दिया हुआ है 5400 रिसिप्ट साइड में, तो 1000 अभी मिलना बाकी है, 64 मिलना चाहिए। तो 1000 को 5400 में प्लस करके टोटल 6400 हम इनकम साइड में लिखेंगे। सामने स्क्रीन में आप देखते रहिए, मैंने कैलकुलेशन करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन को समझाने की कोशिश की है, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये लास्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, लिखा है एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वर्थ ₹30,000 वेयर परचेज्ड ऑन 31 मार्च 2021। मतलब एक एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जिसका प्राइस 30,000 था, वो 2021 31 मार्च को परचेस की गई है, और 2021 करंट ईयर है, और ये करंट ईयर का ये 30,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पेमेंट साइड में भी दिया गया है, आप देखोगे तो इसका इंटरेस्ट तो अगले साल मिलेगा नेक्स्ट ईयर में, तो अभी इसका इंटरेस्ट हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। केवल 2020 को जो लिया 2020 में जो 80,000 का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ली गई थी, जो पिछले साल ली गई है, उसका इंटरेस्ट हमें मिलेगा 8% 6400, उसको हम इनकम साइड में शो करेंगे। ये मैंने पहले कैलकुलेट करके बता दिया है। गिवन है 5400 इंटरेस्ट, उसमें 1000 एक्रूड है, मिला नहीं अभी, उसे प्लस कर देंगे 6400, हम 6400 इनकम साइड में लिखेंगे। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 9 का हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के पूरा बताती हूँ मैं आपको, और बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कैलकुलेट करके समझा दिया है। तो ये देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने बनाया है, रामनाथ क्लब का है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 2021, ये करंट ईयर है। और जैसे आप सबको पता ही है कि इसमें 4 कॉलम होते हैं, एक्सपेंडिचर और अमाउंट ये डेबिट साइड में लिखते हैं, और इनकम जो है वो क्रेडिट साइड में होता है, इनकम फिर अमाउंट। एक्सपेंडिचर साइड में हम टू सैलरी और वेजेस लिखेंगे। सैलरी प्रीवियस ईयर का भी दिया था, वो हमको नहीं लिखना है, क्योंकि हमको करंट ईयर का 2021 की जो इन्फॉर्मेशन है वही लिखना है। तो 2021 का सैलरी था 1,03,200। इसके अलावा सन्ड्री एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं 47,000, टू रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 60,400। टेलीफोन बिल के बारे में मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया है, यहाँ पे फिर से एक बार बता देती हूँ। टेलीफोन बिल दिया हुआ है एक्सपेंडिचर में 5,000 रुपीज़, और 2600 रुपये जो है वो एंडिंग का है करंट ईयर का, ये अनपेड मतलब ड्यू है, आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे तो आया 7,600, उसमें से हम 4,000 प्रीवियस ईयर का जिसे हम ओपनिंग बोलते हैं वो माइनस करेंगे, तो बाहर अमाउंट आएगा अमाउंट वाले कॉलम में 3,600। रेंट और टैक्सेस दिया है 24,000, टू होनरेरियम ऑफ सेक्रेटरी 5,000, और इस तरीके से हम ये सारे आइटम एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। क्रेडिट साइड इनकम साइड में हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन 95,000, इसमें इंक्लूड था डोनेशन फॉर बिल्डिंग 25,000, इसे हम माइनस करेंगे तो अमाउंट में आएगा
70,000 बाहर अमाउंट आएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दिए हुए थे 80,000 की, पिछले साल की थी 2020 की, हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैंने बताया था, सॉल्व करके समझाया भी था। तो उसका 8% निकालेंगे 80,000 का, तो 6400 टोटल एनुअल इंटरेस्ट होता है, इसे हम बाहर लिखेंगे 6400। जबकि इनकम साइड में रिसिप्ट साइड में क्वेश्चन में दिया था रिसिप्ट में 5400, तो 6400 में 54 मिल गया हमें क्योंकि रिसिप्ट में दिया है। तो 1000 अभी मिलना बाकी है, तो 1000 को हम क्या बोलते हैं, जो मिलना बाकी है उसे हम कहते हैं एक्रूड, और एक्रूड क्या होता है, प्लस। तो 5400 हमें मिल गया है, इसमें एक्रूड को प्लस करेंगे 1000, मिलेगा भी, नहीं मिला है तो टोटल 6400 हम बाहर अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। इसके अलावा इनकम साइड में इंट्रेंस फीस 1,56,000, लॉकर रेंट 50,000, रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट 52,000, सेल ऑफ न्यूज़पेपर 4600, ये सारे आइटम भी लिखेंगे हम इनकम में। इसके अलावा गेन हो रहा है जो सेल ऑफ फर्नीचर का कॉस्ट प्राइस था 11,000, उसको सेलिंग किया 12,000 में, तो 1,000 गेन हो रहा है। 1000 का गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसे प्रॉफिट होने से कहाँ लिखना है, इनकम साइड में हमको लिखना है, क्योंकि हमको इनकम मिल रही है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो 1000 लिखेंगे। इस तरीके से हम इसका प्लस करेंगे, दोनों तरफ टोटल करेंगे, तो टोटल आएगा इनकम साइड का 3,40,000, ज़्यादा है इनकम साइड, और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कम है, तो उस साइड हमारा बैलेंस आ रहा है, जिसे हम सरप्लस कहते हैं। एक्सपेंडिचर में साइड में बैलेंस आने से क्या कहते हैं, सरप्लस। ठीक है, इनकम का एक्सेस हो रहा है, एक्सपेंडिचर के ऊपर में इनकम ज़्यादा है, तो सरप्लस हुआ 96,800, और दोनों तरफ का टोटल आएगा 3,40,000। अगर यही सरप्लस हमारा इनकम साइड आता तो आप सबको पता ही है, डेफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, तो इनकम साइड के बैलेंसिंग फिगर को हम डेफिशिएंसी, और एक्सपेंडिचर साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर आता है, हमारा बैलेंस आता है, तो उसे कहते हैं सरप्लस। तो स्टूडेंट, ये पार्ट 4 था अकाउंटेंसी टर्म 2 सैम्पल पेपर का 2021 का, और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं थे। अब हम पार्ट बी बनाएंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 सॉल्व करेंगे, उसमें ऑप्शन भी हैं। उसमें हमको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ये सारे क्वेश्चन हम पार्ट 5 में कवर करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हमारे इस एजुकेशन चैनल अकाउंट्स लर्न एंड गेन को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स लिखिए। इसमें हम बिल्कुल इजी वे में बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। बीएसटी और इकोनॉमिक्स भी समझाया जाएगा, बहुत बेनिफिट होगा आपको। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।